जय भीम। दलित बातचीत के साथ मैं हूं आन्या वाल्मीकि। आज मैं आपको वुमेन दलित पंचायत लीडर्स में से एक लीडर इंदुमती के बारे में बताऊंगी। रिसेंटली चेन्नई में डीएमके ने वुमेन राइट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन ने रिजर्वेशन के बारे में शेखी मारी थी। तमिलनाडु में लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन होने की वजह कांग्रेस गवर्नमेंट के पंचायत राज एक्ट का रिजल्ट है। लेकिन अफसोस के साथ इस स्टेट में दलित पंचायत लीडर्स के लिए हालात कभी भी इजी नहीं रहे। आप में से बहुत से लोग इस डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस से अवेयर होंगे जिससे दलित वुमेन पंचायत लीडर्स गुजरती हैं। इसी तरह आज के वीलॉग में मैं आपसे इंदुमती की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। इंदुमती एज में अभी 20 इयर्स की है और पॉलिटिक्स और डीप इंटरेस्ट के साथ पंचायत लीडर की पोस्ट पर उनकी नॉमिनेशन करने की ट्राई की जा रही है। जबकि 2 साल पहले तमिलनाडु में अंबोर के पास उनके एरिया को रिजर्व्ड स्टेटस में चेंज कर दिया गया। अपर कास्ट और डोमिनेंट कास्ट के वनियारों ने उसकी नॉमिनेशन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इंदु ने उनका मुकाबला किया और नॉमिनेशन दी। वनियार जात के गांव के लोगों ने इलेक्शंस का प्रॉपर बायकॉट कर दिया और इंदुमती को पंचायत प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया। इंदुमती को पंचायत प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन वनियार ने उनको ओथ लेने और अपनी डेली परफॉर्मेंस करने से रोक दिया। रूलिंग डीएम की पार्टी ने पहले 2 साल से जात के ग्रुप पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसी के साथ इंदुमती और उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन देने में भी नाकाम रही है और उनको प्रेसिडेंट की सीट का ओथ दिलवाने में भी कोई स्टेप नहीं लिया। और जब वो अपने गांव वापस आई तो उसने शिकायत की कि गांव वालों की तरफ से उसे मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं और इंदुमती को कास्ट वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। गांव से भी उसको निकाल दिया गया और उसने जब अपने बच्चों को एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे परमिशन देने से इनकार कर दिया और जब उसके पिता की मौत हुई तो उन्होंने उनके शरीर का अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी। डीएमके सरकार ने इस पर कुछ भी नहीं किया। एक वनियार लड़का जो कि उस रीजन में एडीएमके का कारकुन है, उसने एडीएमके के ऑफिशियल लेटर हेड से एक थ्रेटनिंग वार्निंग लेटर जारी किया है जिसमें इंदुमती को जात के तानों के साथ साथ गाली भी दी गई। इंदुमती के लिए उसने वीसीके को थ्रेट्स भी दी हैं और वीसीके को अब्यूज भी किया गया कि एससी और एसटी केस को विदड्रॉ किया जाए। डीएमके ने हमेशा की तरह उस लड़के को अरेस्ट नहीं किया। यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं मेंशन करना चाहूँगी कि डिवाइडेड बाय पॉलिटिक्स बट यूनाइटेड बाय कास्ट, क्योंकि डीएमके और एडीएमके जैसी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है तो वो यूनाइटेड हैं और एक ही टीम में हैं। वो सब तमिलनाडु में दलित वायलेंस से बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। लास्ट पर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दलित्स को मजीद मामूली ना समझा जाए, उनको उनके राइट्स दिए जाएं और अगर कहीं उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं तो प्लीज़ उनके लिए कोई स्टेप लें, उनके लिए उठें, उनके लिए आवाज़ उठाएं। और हम लोग मिलकर ये नहीं करेंगे तो दलित इसी तरह से हमेशा की तरह पिस ऑफ होते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और देखते रहिए दलित बातचीत बाय जिया कुमारी और हमें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो करना मत भूलिए।